हाँ जी अक्षत सबसे लेट आया है। अक्षत हाँ हाँ थर्सडे दिवाली वाले दिन। चलो बेटा करिए आप स्टार्ट। लास्ट टाइम याद है असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज बेटा बस ये असाइनमेंट ही खत्म करनी थी। 55 तक कर लिए थे लास्ट टाइम है ना 55 तक। अब बेटा आगे हमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आगे हमारे जो हाँ जी पूछना है कुछ। हाँ जी अक्षत अक्षत बेटा सबके पास है ना असाइनमेंट या सेंड करनी है किसी को। सर एक बार मेरे को भेजना, मेरे को मिल नहीं रहा वो डॉक्यूमेंट। है मैं भी देखता हूँ मोबाइल में तो मतलब एक मिनट। चल है हाँ जी मन्नत पहुंच गया। यस सर। चल चलो अब बेटा लास्ट टाइम जो कर रहे थे 55 तक किए थे। आज नेक्स्ट 56 व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड टू व्हेन पीएच3 गैस इज मिक्स्ड विद Cl2। याद है पीएच3 और Cl2 को मिक्स करेंगे तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। इसमें वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अगर आपने नोट डाउन करना है पीएच3 और इसको रेड किसके साथ किया विद Cl2। अगर इन दोनों को रेड करें तो आप बताओगे क्या प्रोडक्ट विजिबल हो रहा है कि क्या बन सकता है इसमें से। करोगे प्रेडिक्ट 56 में। अगर इन दोनों को रेड करें क्या मिल सकता है। मैंने एक साइड की आपको ना इसलिए बैलेंसिंग भी दे दी है ताकि तुम्हें प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने थोड़े से आसान हो जाए। क्या मिल सकता है अगर इन दोनों को रेड कर दें। फॉस्फीन और क्लोरीन ये नहीं आ रहा विजिबल। 3 हाइड्रोजन है और 3 Cl दैट मींस HCl की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये यस सर। बचा क्या 3 Cl बाहर चले गए 3 रह गए और एक फॉस्फोरस साथ में PCl की PCl3। फॉर्मेशन आ गई। क्लियर। तो बेटा यस सर। कंपटीशन में ना तुम्हें ऐसे आराम है तुम लोगों को प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उनमें से प्रिडिक्ट करना है। क्लियर। तो 56 का आंसर क्या आ गया ए। अब बेटा ये जो 57 क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन तो लास्ट टाइम बड़े किए थे थोड़े से और उसी के बेस पे थे पीओपी बॉन्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन पीओपी बॉन्ड की इनमें से किसके पास पीओपी बॉन्ड नहीं है। देखा लास्ट टाइम मैंने कभी फॉर्मूले दे दिए कभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिए यहाँ पर इनके नॉमेनक्लेचर दे दिया। नॉमेनक्लेचर देकर कंसेप्ट पूछा तो बेटा एक बार ना वैसे मैंने आपको ये सारे के सारे नोट्स में दे रखे स्ट्रक्चर और फिर भी किसी को अगर नजर हमें यहाँ पे साथ ही तो ये जो 57 क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। इनमें बेटा जो मेरे पास ऑप्शन ए है और एक जो ऑप्शन डी है ए और डी ये बेसिकली हमारे पास आइसोमेरिज्म थे दोनों। ए और डी दोनों हमारे पास क्या थे आइसोमेरिज्म। कैसे इन दोनों का फॉर्मूला आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास क्या था H4P2O6। क्लियर। और इसका जो आंसर है विच डज नॉट कंटेन पीओपी बॉन्ड वो हमारे पास ऑप्शन क्या था डी है। क्लियर। इसमें पीओपी का बॉन्ड नहीं था। अगर देखो पीओपी का बॉन्ड नहीं है तो पीपी आ गया। क्लियर। अगर ये आ गया अब याद है आगे आपको लॉजिक्स दे रखे थे मुझे भूल गए मैंने लॉजिक्स भी क्या दिया जाए तुम लोग बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट करा सकते हो इसका ऑन द बेसिस ऑफ डी। सर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। चलो डबल बॉन्ड ओ आ गए। अब कितने रह गए ऑक्सीजन हमारे पास चार चार ही हाइड्रोजन है तो लॉजिकली OH OH। OH OH और OH आ गया। क्लियर। ये था इसका स्ट्रक्चर। अगर किसी को करना था इसका स्ट्रक्चर क्या था आइसोमॉर्फिक मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉरी आइसोमॉर्फिक बोल बैठा आइसोमेरिज्म दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है एक पीओपी का बॉन्ड आ गया। ये स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा सबसे अलग था तो इसमें एक तो पीओपी का बॉन्ड आ गया। क्लियर। अब साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड ओ आ गए। क्लियर। अब बताओगे कितने ऑक्सीजन जूस में आ गए। 3 आ गए। 3 आ गए और रह कितने गए 3। 3। तो किसी को तो लॉजिक क्लियर हो रहा है OH 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 और H आ गया। यस सर। क्लियर। इसलिए बेटा आपको ये लॉजिक दिया था पी डबल बॉन्ड ओ का।
और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये तुम्हारे सीपीएसई के पेपर में रेयर है। क्लियर, ये मोस्टली कंपटीशन में आते हैं। तो मैंने खुद फिर इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर नोट्स में भी दे रखे, यहाँ पे फिर ड्रॉ कर दिया ए और डी। अब तुम्हारे साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कौन सा रह गया, एक बी का और एक इसका रह गया सी। क्लियर, अगर ये भी स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ कर ले, बी में है डाइफॉस्फोरस एसिड। क्लियर, बी में हमारे पास डाइफॉस्फोरस एसिड, डाइफॉस्फोरस एसिड क्या था, H4P2O5। क्लियर, ये था हमारे पास H4P2O5। तो तुम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कराओगे, मुझसे नहीं बन रहा है H4P2O5 का, सर पीओपी लिंकेज बना दो सर पहले। है ना। गुड, एक तो पक्का है पीओपी बॉन्ड बनना ही बनना है। क्लियर, डबल अगर ये बॉन्ड और बनना डबल है, बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन यूज में आ गया, बाकी कितने रह गए, 4। अगर 4 रह गए मेरे पास, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ भी पक्का OH आना। OH। क्लियर, अब कितने आ गए, 3। तो रह कितने गए हमारे पास, 2। तो अब यहाँ पे जो बाकी स्ट्रक्चर आ जाएगा H4P2O5 में हमारे पास, क्लियर, OH OH। क्लियर, और हमारे पास क्या है, बाकी दो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर H4P2O5 में। हाँ जी बेटा, आ जाएंगे, एक H इधर और एक H इधर, बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर रखा है जो सी था। सी में ऑप्शन क्या दिया, डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाइफॉस्फोरिक एसिड को एक और नाम दे रखा था हम लोगों ने, याद है, इसको करते हुए H4P2O7 किया था, इसको एक और नाम क्या दिया था अगर याद हो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, हाइपो इसको नाम दे रखा है एक डाइफॉस्फोरिक एसिड और एक इसे नाम दे रखा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने किया भी था, याद है, POP, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन यूज में आ गए, 3। 4 रह गए, अगर 4 रह गए तो 1 OH, 2 OH, 3 OH और 4 OH आ गए। क्लियर, तो बेटा देखो यहाँ पर ये टेट्रा बेसिक भी नहीं घूम रहा। हाँ जी, ये टेट्रा बेसिक नहीं घूम रहा। क्लियर, तो ये इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर, अब बताओ सबको स्ट्रक्चर्स क्लियर, या कोई डाउट है बता दो ताकि मैं उसे रिपीट कर दूं। हाँ जी बेटा, क्लियर। और तुम्हारे पेपर में ना बेटा पक्का है ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, पीओपी बॉन्ड काउंटिंग, ये तो आने ही आने हैं पेपर में। क्लियर, अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया 50। इसका आंसर क्या था, डी? हाँ जी, डी बेटा, क्योंकि डी में सिर्फ हमारे पास पीपी बॉन्ड है, बाकी सब में पीओपी का है। ओके सर। इसलिए 57 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी। अब 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैल्कोजेंस। बेटा सर बी आएगा। हाँ जी, कैल्कोजेंस जो हमारे पास क्या होता है, 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप कौन सा है, डी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम। तो 58 का क्या आ गया, डी। क्लियर, अब इसका नेक्स्ट 59, ये क्वेश्चन तो आपके साथ बड़ी बार किए थे, सॉरी ये रब कर रहा था, कर दूं रब, ड्रॉ कर लिए। यस सर। यस सर। चल आप मन्नत ने पहले कर लिया, तू बैठा अभी नीरज, कर दूं रब। सर +2 है अगले तुम का लोगों को आंसर। ऐसे बोल देता हूँ, बुरा तो नहीं लगता, कहीं मन्नत सोचे खन्ना सर मुझे क्यों कहते हैं, मैं सबसे लेट नहीं ड्रॉ सर, करती हूँ, कोई बात नहीं। या फिर नीरज सोचता होगा मैं सर सबसे पहले करता हूँ, आज लेट हो गया तो मुझे सुना दिया। बेटा पता है क्या, सारा दिन तुम बच्चों में डील करते करते मेरी भी बस हो जाती है। और सॉरी लास्ट टाइम आपकी छुट्टी करनी पड़ी, लास्ट टाइम काफी ज्यादा सिरदर्द था मुझसे ना, बस मेडिसिन खा के सो गया था, इसलिए फिर मैं उठा नहीं क्लास के लिए। लास्ट टाइम के लिए सॉरी है। पर इस बार बेटा दिवाली थर्सडे है ना, तो बाकी सारे टीचर सैटरडे कर रहे हैं, मैंने आपको समझ लो पहले कर दी छुट्टी। ठीक है, तो हम लोग थर्सडे की बस छुट्टी रखेंगे, सैटरडे को हमारी क्लास रहेगी। सर थर्सडे को क्लास नहीं है ना? थर्सडे नहीं रहेगी, थर्सडे नहीं, सैटरडे क्लास रहेगी। ठीक, यस सर। चलिए। अब बेटा इसका 59 याद है, पढ़ाते हो आपको ये कराया भी था, O2F2। तुम लोग बताओ, मुझे इसका नाम भूल गया, ऑक्सीडेशन रेट तो बाद में करते हैं, मुझे इसका ना नाम भूल गया, इसको मैं ऑक्सीफ्लोराइड्स बोलूं या फ्लोरो ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड। है ना, क्योंकि फ्लोरीन क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे फ्लोरीन अपनी आइडेंटिटी क्या रिटेन करके बैठा है, माइनस में आ गया। अगर ये माइनस में आ गया, इसको एक्स मान लूं, तो ये घूम फिर के मेरे पास +1 आ जाएगी ऑक्सीडेशन रेट। क्लियर बेटा, तुम्हारे कंपटीशन में ना पता नहीं कितनी बार वाटर, ये वाटर के साथ तुम्हारे साथ यहाँ पे वाटर के साथ नेक्स्ट दे दिया O2F2, नेक्स्ट दे दिया OF2, नेक्स्ट दे दिया O2। आपको बड़ी बार आ रखे, इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, ये क्वेश्चंस बड़ी बार आते हैं कि इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो देखो अगर इसे कैलकुलेट करोगे -2, इसे कैलकुलेट किया +1, यहाँ पे ये क्या बैठा है 0, क्लियर। और ये बीच में कौन सा घूम रहा है OF2, आप बताओगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट OF2। -2 हाँ जी +2 +2 आ जाएगी। अगर +2 आ गई तो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे इसे आप 11th के बेस पे चाहे 12th के बेस पे ऐसे इनको अरेंज करना आ जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार O2 F2 का कैसे निकाला था बताना। ये देख O2 F2 फ्लोरीन के मुझे पक्का -1 है, इसको मैंने क्या कर दिया x, तो ये 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू +1। ऐसे ही अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ OF2, ये पक्का फ्लोरीन क्या -1, तो इसको मैंने क्या कर दिया x, तो x इज इक्वल टू घूम करके यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक मतलब यस सर। ये। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th, ये तो कितनी बार कर नहीं रखा है ना। 60th क्वेश्चन तो कितनी बार कर दिया, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटीज। तो 60th में मेरे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बी ऑप्शन आ जाएगा, टेलीरियम, सेलेनियम, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन आ जाएगा 60th का बी। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2 N2O5 SiO2 और साथ में SiO3, क्लियर। इन सबको अरेंज करना ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। अगर इन सबको एसिडिक कैरेक्टर करना है, दिया कौन सा आपको CO2, दूसरा कौन सा दिया N2O5, तीसरा SiO2 और एक कौन सा दे रखा है आपको SO3। ठीक, ये कैसे दे रखे हैं, अगर ये कैसे दे रखे हैं तो इनमें देखो मेरे पास यहाँ पे जो मुझे अरेंजमेंट ध्यान था, कार्बन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फर कहाँ पे आता है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन। क्लियर, ये तो एलिमेंट्स क्लियर थे। अगर ये एलिमेंट्स क्लियर थे तो देखो अब इनको अरेंज करना आसान नहीं हो गया। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इधर साइज क्या करता है डिक्रीज। अगर डिक्रीज करता है तो पक्का है मेरे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सल्फर है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर, और एक हम लोगों ने याद है थंब रूल कर रखा था, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, कर रखा है। हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो तुम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन की और इधर मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे, इसमें नाइट्रोजन की और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की आ रही है +5 है ना, इसकी +5 और सल्फर +6 आ रहा है। यस सर। +6 आ रहा है, इससे मुझे ये तो पक्का है N2O5 इधर आएगा और SO3 इधर आएगा, दो चीजें तो बाहर होगी। अब यहाँ पर CO2 और दूसरा कौन सा है SiO2। क्लियर, दोनों में सिलिकॉन +4 बैठा है और क्या था पहले था, अगर पहले था तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम, इसलिए कम एसिडिक। क्लियर, अब तुम लोग बताओ यहाँ पर जो ऑप्शन है, एक ने मुझे कहा खन्ना सर लिखो SiO2 और फिर लिखो CO2, एक कहता नहीं सर CO2 SiO2 फिर N2O5 और फिर लिखो SO3। ये पहला कंसेप्ट ठीक है या सेकंड? तो सेकंड वाला। सेकंड वाला, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। याद है एसिडिक का आपको सिंपल सा कंसेप्ट दिया था, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है एक्सेप्ट, तो दैट मींस CO2 वाज हैविंग मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। क्लियर, और फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, ये सारा लास्ट टाइम भी ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ के किए थे। पहला किया था हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा क्या था, अगर तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम घूम रही है तब देखो लेफ्ट टू राइट साइज क्या कर रहा है डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था तो पक्का है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। क्लियर बेटा, ये तुम्हारे पेपर में ना एसिडिक अरेंज करना, बेसिक अरेंज करना काफी कॉमन क्वेश्चंस है। तो इसका 61st का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर, अब 62nd इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी। क्लियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, तो ये तो बेटा याद है अमोनिया की फैमिली को भी अरेंज किया था, यहाँ पे भी लॉजिकली क्या आना चाहिए था वाटर को सबसे आगे। क्लियर, बी ऑप्शन में वाटर को सबसे आगे, पर वाटर में क्या आ गई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स रिडक्शन क्या हो गया था स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई 62 का आंसर
बी ऑप्शन आ जाएगा 62 का। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर के नहीं? 62 का बी, क्योंकि अब देख मैंने यहाँ पे तुझे इससे पूछा वोलेटिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया। क्लियर? तो हमारे पास क्या था, याद है जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता था एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, फोर्स रिडक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट हाई, पर वाटर में क्या आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो वोलेटिलिटी सबसे कम रहेगी। बाकी सारे प्रॉपर अरेंज कर दिए, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो 62 का आंसर क्या आ गया बी। अब 63rd ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट्स सर ऑफ द 61 का आंसर क्या था? 61 का बेटा बी, 61 का बी, और 62 का आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, याद है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये तो बड़ी बार कंसेप्ट कर लिया। सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। तो देखो 63rd का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 63rd का बी आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर? तो 63rd का आंसर क्या आ गया बी। अब 64th इन प्रेजेंस ऑफ वाटर SO2 acts as, क्लियर? याद है SO2 जो था, Dehydrated. जो C SO2 option. था वो हमारे पास दोनों तरफ जाता था, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, पर अब मैंने क्या किया यहाँ पर SO2 इसको रेड किससे किया, वाटर के साथ। क्लियर? अगर मैंने इसे वाटर के साथ रेड किया तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO4, और साथ में क्या हो गया, वी गेट जनरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अगर नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आ गया इसका। तो क्लियर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं आ सकता? कौन सा? ना बेटा मैंने यहाँ पे पूछा आपसे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्ट्स एज, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या डिहाइड्रेटिंग तब था, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी आ गई। मैंने यहाँ पर SO2 की पूछा है, H2SO4 माना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर मैंने यहाँ पे H2SO4 का नहीं पूछा, मैंने पूछा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर SO2 एक्ट्स एज। Yes, sir. मैंने SO2 की नेचर पूछी है, तो SO2 की नेचर सल्फ्यूरिक एसिड बना, साथ में क्या वी गेट जनरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, तो दिस विल बी एक्टिंग एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट ओलियम, बेटा ये ओलियम अगर तुम में से किसी को याद हो, मैंने फॉर्मेशन ऑफ ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस की थी, तो वहां पे आपको स्टेप भी दिया था। हमारे पास क्या आता है H2SO4। क्लियर? इसको हम लोग एब्जॉर्ब किसमें कर देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, क्योंकि देखो एक था मैं SO3 को एब्जॉर्ब करूं किसमें, वाटर में, इवन देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बट वी नेवर प्रेफर दिस मेथड, क्योंकि रिएक्शन क्या थी एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये वाटर से बाहर आ जाती है। क्लियर? इसलिए हम लोग हर बार सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं इन आवर यूज्ड एसिड। क्लियर? इसे हम लोग स्पेंट एसिड या यूज्ड एसिड बोलते हैं। जैसे देखो मेरे घर में जो, हमारे सबके घरों में इन्वर्टर्स हैं, उनमें बैटरी, जब हम लोग ने बैटरी को स्टार्ट किया था उसकी परसेंटेज थी राउंड अबाउट 80। क्लियर? अब देखिए हम लोग बैटरी को ऐसा बाहर थ्रो नहीं कर सकते, जिससे नई बैटरी ली उसी को वापस लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सारा एसिड वापस सेंड कर देते हैं इंडस्ट्रीज में, वो इसको रिकंसंट्रेट करते हैं। क्लियर? तो ये मेथड हम लोग कभी फॉलो नहीं करते। सेकंड, बिकॉज इन दिस रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो बाहर ही इवेपोरेट कर जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस मेथड ओलियम। तो जो ओलियम बनता है इसका फॉर्मूला क्या आ गया, H2S2O7। क्लियर? ये बेटा मुझे थोड़ा सा कह दो, इसलिए ध्यान में है कि हम लोग ये एसिड बनाते थे आफ्टर एमफिल, जब मैं जॉब में गया था सबसे पहले इसी के प्लांट में गया था, वेयर वी वर कैरिंग डाउन सिंथेसिस ऑफ आवर सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन गया ओलियम। इसकी प्योरिटी होती है अराउंड अबाउट 99%। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में सारे 99% नहीं लेते, कोई 40%, कोई 60%, कोई 80% लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस H2S2O7 को वाटर के साथ डाइल्यूट, जैसे ही वाटर के साथ डाइल्यूट किया, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, H4S2O क्या हो गए 8, तो वी गेट आवर एसिड फॉर्मेशन, ये हमारी एसिड की फॉर्मेशन आ गई। क्लियर? तो एसिड को बनाने का ये मेथड फॉलो करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ आवर ओलियम। तो यहाँ पे तो ओलियम का ही पूछ लिया H2S2O7, और तो में से किसी को याद हो इसका स्ट्रक्चर भी कर रखा है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, द शेप ऑफ सल्फेट आयन। क्लियर? शेप ऑफ सल्फेट आयन, ये तो बेटा आपके साथ फॉर्मूला भी कर रखा है। क्लियर? आप किसी में भी करके डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये था, तो ये 1 2 3 4 बॉन्ड घूम रहे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। Tetrahedral. टेट्राहेड्रल आ गया 66 का शेप ऑफ सल्फेट आयन। अब इसके बाद
ये तुम लोग बताओ मुझे 67। हाँ जी 67 टोटल नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन S8 मॉलिक्यूल आर। सर 8। 8 मुझे भी नहीं पता, कितने हैं। याद है इसका HW बनाते थे, W बनाकर एक और बना दिया। क्लियर, ये आ गया इससे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 आ गए हमारे पास यहाँ पर। और मैंने आपको साथ में क्या पूछा, सिंगल बॉन्ड्स काउंटिंग कर लो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए 8 बॉन्ड। क्लियर, तो बेटा बड़ी बात ना आपको ये आ रखा है, कई बार आ जाता है साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ये आ गया। क्लियर, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इनमें भी बॉन्ड्स की काउंटिंग आ सकती है। करो काउंट 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड्स आ गए इसमें S6। क्लियर, अब बेटा इसके बाद जैसे आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस किए थे, यहाँ पे 68th क्वेश्चन में मेरे सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आ गए। क्लियर, सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आ गए। और याद है सल्फर में आपको टिप दे रखा था, तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, अगर गलत आ रहा है तो पक्का है वहां पे परऑक्साइड बॉन्ड है, लॉजिक दे रखा था। तो बेटा देखो यहाँ पर एसिड कंटेनिंग SOS बॉन्ड, एसिड कंटेनिंग SOS बॉन्ड। क्लियर, तो अगर SOS बॉन्ड है तो तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, देखो ये जो हमारा H2SO8 है ये तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने किया था, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड था। H2SO5 अगर याद हो, ये भी हमारे पास क्या था, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था, ये 2 बार। और इसके बाद हमारे पास अगर तुम लोग बीच वाली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, H2S2O6 बताओगे। अगर आप H2S2 और O6, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट बता दो क्या आ रही है। +5 आ सकता है सल्फर +5, याद है सल्फर के NH2NP4 है, हर बार इवन में नहीं घूमता, SO2 H2O यस सर, SO3, तो मीन सारे केस गलत। तो देखो बेटा यस मेरे सर, जैसे को जिसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं आते, ये जिसको मेरे जैसे को स्ट्रक्चर याद ही नहीं होते, एक स्टूडेंट खन्ना सर इतने स्ट्रक्चर कौन याद करे, अगर उसको मेरे साथ लॉजिक भी क्लियर था, मैंने यहाँ पे पूछा एसिड कंटेनिंग SOS बॉन्ड। क्लियर, तो दैट मीन यहाँ पर क्या हुआ, तुम लोगों ने सारे ऑक्सीजन क्या मान लिए -2, पर सारे -2 नहीं थे, इनमें पर ऑक्सो का बॉन्ड घूम रहा है, इसलिए ये सारे स्ट्रक्चर बाहर हो गए। सिर्फ ऑप्शन किस में ठीक आ रहा है, बी में ठीक आ रहा है, H2S2O7 7 to the 14। क्लियर, तो डिवाइड बाय 2 -2 -2 तो +6 12 डिवाइड बाय 2 +6 आ रहा है, 6 तो पक्का है 68 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। यस सर, इसकी क्योंकि याद कर NH2NP4 है, जब भी एक्साइड करूंगा इवन में जाएंगे। NH2NP4 है ना, बार वाले साइड में 6 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर रहा हूँ तो देख सारे इवन में नहीं जा रहे, इसीलिए हमारे पास जो क्लोरीन फैमिली के कंपाउंड थे, याद है ICl3 IF5 IF7, क्यों, क्योंकि इनका ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जब भी एक्साइड करूंगा तो इनके ऑड में घूमेंगे। याद है NH2NP5, अगर NH2NP5 है, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया, 3 दो एक्साइड किए तो 5, सारे ऑड में घूम रहे हैं। ठीक, और जो तेरा NH2NP4 है उसका जब भी एक्साइड करेगा वो इवन में ही जाएंगे सारे। क्लियर, और ये तुम्हारा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हेलोजन कंपाउंड्स दीज आर ऑलवेज इन ऑड, और जो जीनॉन के कंपाउंड्स है दीज आर ऑलवेज इन इवन, क्यों, क्योंकि जीनॉन का जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइड होगा वो इवन में ही घूमेंगे। क्लियर, तो बेटा अब देखो ये 68 मेरे जैसे को अगर स्ट्रक्चर्स नहीं भी आते, नहीं तो सभी स्ट्रक्चर्स हमने कर रखे हैं, अगर भूल भी गए तब भी लॉजिकली 68 का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, आ जाएगा 68 का बी। क्लियर सबको, यस सर, क्लियर, अगर ये क्लियर है, अब 69 नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ 8 एस, ये तो बीच 8 में मैं थोड़े से ना सिंपल डाल देता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट करने का इंटरेस्ट बना रहे, वैसे ये रेयर है कभी आए, तो S8। क्लियर, नेक्स्ट 70th, गैस व्हिच कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर H2O, गैस व्हिच कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर H2O, अभी आपको SO3 का इतना लेक्चर दिया था। क्लियर, व्हिच कैन नॉट बी कलेक्टेड, तो कौन सी गैस कलेक्ट नहीं कर सकते, SO2, क्योंकि ये दोनों रेड करके सल्फ्यूरस एसिड बना देंगे, वाटर यस और सर, SO2, वाटर और SO2 रेड करके सल्फ्यूरस एसिड की सिंथेसिस कर देंगे, तो बाकी सारी को हम लोग कर सकते हैं, और फॉस्फीन को तो सबसे ज्यादा पॉइजनस गैस के बेस पे। क्लियर, तो 70th का आंसर क्या आ गया, सी।
अब 71st बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन, याद है A तुम्हारे साथ आएगा बॉन्ड सर। एंगल के कंसेप्ट किए थे सबको है ध्यान में 71st, तो बता Yes दो sir, आंसर ए आएगा या डी? A आएगा। ये पक्का रिपीट कराएगा, ए आएगा। तो ओ और एच, क्लियर। और नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, टेरिडियम और इधर एच, क्लियर। तो लोन पेयर तो दोनों पे इक्वल है। अब ऑक्सीजन का साइज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो शेड पेयर कहां पहुंच गए, ऊपर। अगर ऊपर पहुंच गए तो ये क्या करने लगे, रिपेल, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। और टेरिडियम में क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर इधर है, तो रिपल्शन कम, तो ये दोनों बॉन्ड के आगे पास, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम, क्लियर। ये बेटा बड़ी बार पेपर में अरेंज करने आ रखे हैं। तो देखो मैंने कहीं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, कहीं पे मिनिमम और कहीं पे मैक्सिमम। तो अब 71st मिनिमम पूछा है, तो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। अब नेक्स्ट 72, which of the following is also called sulfuric anhydride, clear, which is called sulfuric anhydride, मुझे नहीं मालूम। मैंने क्या किया, H2SO4 लिखा, इसमें से वाटर को बाहर कर दिया, क्या रह गया, हाँ जी SO3 रह गया, ये एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं आ गई, हाँ जी ये एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं आ गई। ये Yes एक sir, बार करना था, मैंने तो किया नहीं, छोड़ दिया। पर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मींस वाटर बाहर करना, वाटर को बाहर किया तो SO3। तो 72 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट, बाय पासिंग H2S इन एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन वी गेट, क्लियर, H2S गैस को पास किया किससे, KMnO4 से। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, क्लियर, तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास घूम वहां पर आकर यहाँ पे सल्फर बन रहा, माइनस माइनस है, क्या फॉर्मेशन आ जाएगा सल्फर का। तो बेटा ये रिएक्शन था, ये बेसिकली हमारे पास ना KMnO4 में आएंगी रिएक्शंस, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्टर ऑफ KMnO4, वहां पे ये रिएक्शंस साथ में थी। तो इसमें जो आंसर आता है ऑप्शन बी आ जाएगा। अब 74th, ये तो हम लोगों ने पीछे भी किया था, अगर आप में से किसी को ध्यान हो, वहां पे मैंने ऑक्सैलिक एसिड के साथ एक और लिखा था, शायद फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड देकर पूछ लिया। तो ऑक्सैलिक एसिड मेरे पास क्या था, COOH, ये था, इसे ट्रीट किया किसके साथ, H2SO4। अब तुम लोग बताओगे, when heated with concentrated H2SO4 gives, बताओगे क्या मिलेगा यहाँ से, है ना। देखो एक तो पक्का है, वाटर आ जाएगा, क्लियर, दूसरा मेरे पास CO और तीसरा मेरे पास CO2 घूम रहा है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, बी ऑप्शन आ जाएगा, CO और वाटर, CO और CO2। बाकी सब में देखो आंसर गलत दे रखे, हाँ जी, क्लियर। अब तुम में से एक स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर वाटर भी तो था, मैं हीट भी तो कर रहा हूँ, अगर हीट कर रहा हूँ तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, तो मेरे प्रोडक्ट जो मेन कौन सा रह गया, CO और साथ में CO2, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट आ जाओ 76। तो एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर ये नहीं किया है, तो देखो बेटा जो पीछे क्वेश्चन किया है ये वही नहीं पूछ लिया, H2SO8 2 माइनस किया है, वो H2S2O8 H2O6 H2S2O6 और H2S2O5 सारे वही नहीं हो गए जो पीछे कर रखे थे, हाँ जी। यहाँ पे बस इन सबको क्या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन्हें आयनिक फॉर्म में कर दिया। तो बेटा 76 का करोगे विच डज नॉट हैव SS लिंकेज, वो ए ऑप्शन आ जाएगा, 76 का ए आ जाएगा, क्लियर। 76 का आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। अब बेटा आगे जितने है ना वो सारे सिंपल थे, सिंपल इन द सेंस 77 स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन PF5 SF6, ये तो बड़ी बार कर नहीं रखा, PF5 और SF6, हाँ जी कर रखा है, PF5 sp3d और SF6 में क्या आ जाता था, sp3d2। तो 77 का बी आंसर आ गया, ये जो बेटा नेक्स्ट है ना 78, ये हमारा एक चैप्टर CBSE से डिलीट हो गया, पॉलीमर्स, ये कंपटीशन में आता है, ये पॉलीमर्स हमारा चैप्टर डिलीट हो गया। नहीं तो ये वहां पे भी क्वेश्चन था कि सल्फर को जब भी हम लोग रबर में जब भी सल्फर कंटेंट्स ऐड करें, वी कैरी डाउन इट्स, वी इंक्रीज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर, तो हम लोग उसमें स्ट्रेचेबिलिटी ले आते हैं, तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। तो तुम लोग ना आजकल जैसे सारी जगह फेयर्स लगे हैं, तो मैंने सुना चंडीगढ़ में भी लगा हुआ है सेक्टर 70 में, वहां पे ना वो सारे ट्रेड फेयर में पॉलीमर्स रखते हैं। तो तुम लोग अगर वहां पे जाओगे ना, पॉलीमर्स का अगर लगा है फेयर, तो वहां पे एक जगह उन्होंने रखा होता है रॉ रबर, तो बेटा रॉ रबर को अगर मैं प्रेस कर दूं, क्लियर, पूरा हम लोग एग्जीबिशन घूम कर भी आ जाए, तो रॉ रबर अपनी पुरानी शेप को गेन नहीं करता,
क्लियर। पर जो हमारे देखो रबर बैंड्स है या जो हमारे टायर्स है या जो हमारी ट्यूब्स है, उन सबको तो जैसे मर्जी हम लोग क्रश कर दे, घुमा फिरा दे, वो फिर वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें वी हैव एडिड सल्फर। तो सल्फर ऐड करके हम लोग रबर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज वल्केनाइजेशन। क्लियर। तो ये कंसेप्ट हमारे पास क्या था, वल्केनाइजेशन। इसलिए 78 का आंसर ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 79, द नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद है सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो बॉन्ड आया ही नहीं एसएस का, तो ये क्या आ गया, 0। अब इसका जो 80th क्वेश्चन है, ये तुम लोग पढ़ के बताओ मुझे। 80th को 80th क्वेश्चन तुम लोग पढ़कर बताओ मुझे, 80th का आंसर क्या आएगा। सर ए आ रहा है। ए आ रहा है। कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। क्लियर। अब फर्स्ट तो दे मान लिया मैंने तेरा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट तो ऑप्शन ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोटी क्लास से पढ़े थे, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, पर सेकंड ऑक्सीजन का ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रो ऑक्सीजन तो बीच में कभी आ ही नहीं सकता। हाँ जी, कार्बन तो मान लिया सर मैंने भी। सी आएगा सर, सी। हाँ, अब सी पे आ जा। तो चल हाइड्रोजन तक तो अब ठीक आ गया। ये देखो एक एक स्टेप करके आगे मूव कर रहा है। सेकंड टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। याद है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को अगर ब्लू कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें ऐड क्या हो रहा है, ब्लू विट्रॉल CuSO4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड, तो कॉपर सल्फेट, तो दैट मींस हाइड्रोजन भी ठीक आ गया। क्लियर। पर यस अब सर। देखो जो थर्ड दिया है, थर्ड आपको क्या दिया है, सोडियम। जो आपके बेस पे चलो, सोडियम में क्या बनाया आकाश, सोडियम सर ऑक्साइड। बेस। सोडियम ऑक्साइड बेस, तो बेस अगर पानी में है वो पीएच को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, सर वो तो इन पीएच को इंक्रीज करेगा। यस सर, मैंने यहाँ पे इंक्रीज। पीएच क्या किया, डिक्रीज। तो दैट मीन दैट शुड बी एसिडिक इन एस नेचर, आना चाहिए सर, एसिडिक डी सल्फर। आएगा, डी। तो डी ऑप्शन आ गया। यस सर। क्लियर। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्लियर। ये क्वेश्चंस अब कॉमन है, क्योंकि वहां पे दो दो तीन चीजों को कंबाइन। तो मेरे जैसा ना पहले तो रिएक्शन का पढ़ के छोड़ भी दिया पेपर में, पर जब कंसेप्ट पढ़ने शुरू किए, पहला कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया CO2 लाइम वाटर मिल्की, तो CO2। दूसरी बार एनहाइड्रस, उसमें वाटर स्प्रिंकल कर दिया, तो CuSO4 5 वाटर। और तीसरा दे रखा है पीएच लो। पीएच लो सल्फर डाइऑक्साइड अभी किया था वाटर के साथ, वी गेट सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड के साथ पीएच की आ जाएगी डाउन। तो 80th का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट 81st, ये तो बड़ी बार कर नहीं रखा मुझसे। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लॉजिकली क्या आना चाहिए था मेरे पास, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर क्या आना चाहिए था, आयोडीन। ये ऑर्डर आना चाहिए था। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर में यार आपको क्या पता, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, किया था यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो मुझे रीजन दोगे क्यों रिवर्स हुआ था यहाँ पर। फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा। तो यहाँ पे रिवर्स था, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, दैट वाज मोर नेगेटिव। क्यों, है ना, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या था, स्मॉल। अगर स्मॉल है तो अगर F नेगेटिव बना, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज कर गए। और आपको शुरू से करा रहा था कि ये जो पहला एलिमेंट अगर एबनॉर्मलिटी शो करता है, सारी जगह घूम फिर के रिपल्सिव फोर्सेस है। तो रिपल्सिव फोर्सेस के बेस पे 81st सी। का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। यस सर। 81st. Up next, which of the 82nd, which of the following is the strongest reducing agent? सर Cl Strongest नेगेटिव reducing आयंस। agent. याद है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग बताओ Cl नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या I नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव। शाबाश, Cl नेगेटिव करेगा, तो आई नेगेटिव। तो मुझे देखो ऐसे ना ये क्वेश्चन आसान लगते हैं। रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग के लिए प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जो आई नेगेटिव है उसका साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या लूजली है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। अगर लूज करेगा तो पक्का है 82nd का आंसर डी ऑप्शन आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बेटा ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आया आपके पेपर में। F2, क्लियर, F2, N2, O2,
और साथ में कौन सा दे रखा है आपको, Cl2। क्लियर? तो देखो इनमें मुझे ये तो पक्का है, N2 की तो आपको यहाँ पर क्या दिया मैंने, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो यार मुझे नाइट्रोजन का पक्का याद है, ट्रिपल बॉन्ड था, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। क्लियर? अब इसके बाद आगे मैंने क्या पूछा, नेक्स्ट आपको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब इन दो के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? सर सर F2 आएगा। है ना, F2, और फिर कौन सा आ गया, Cl2। आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो आ गया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस ऐसे ना खिचड़ी सी बना दी। तो खिचड़ी में पहले मैंने याद है 11th क्लास से करते थे, मोर इज द मल्टीप्लिसिटी, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। अगर किसी को ये भी नहीं याद, मुझसे ये कंसेप्ट तो कर रखा है 12th में भी बड़ी बार, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, और इन सबको रिलेट कैसे करते थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? किसी को पी ब्लॉक नहीं याद तो ऑर्गेनिक में भी पहला लेक्चर यही नहीं किया था, कंसेप्ट सारे। क्लियर? तो इनके बेस पे 83rd का आंसर क्या आ गया, बी। अब 84th विच ऑफ, गुड। तो 54th 84th में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो एचएफ की आ जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट 84th का ए। 85th विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिंग एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने यहाँ पर क्या पूछा, ऑक्सीडाइजिंग। तो जो ऑक्सीडाइजिंग है वो अंडरगो क्या करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी था, और चलते रहेगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन पे ही चले, लॉस ऑफ हाइड्रोजन पे ही चलते हैं। तो ए लूज करेगा जल्दी या डी? हाँ जी, डी नहीं करेगा, क्योंकि डी में अगर एच बाहर गया, नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे जा रहा है, 4 पे, अगर 4 पे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये हाइड्रोजन को जल्दी लूज करेगा। इसलिए सुबह जो आपने सोचा मैं उसी पे चल पड़ा, नहीं तो मेरे दिमाग में क्या था, यहाँ पे लास्ट केस में HClO4, क्लोरीन क्या बैठा +7, अगर +7 है, +7 से ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ क्या कर सकता है, डिक्रीज। अगर डिक्रीज तो क्या ऐड करेगा, रिडक्शन। तो दिस विल बी एक्टिंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने ये सोचा, पर जब आपसे बात की आपने पकड़ लिया कंसेप्ट कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग उसी पे चल पड़े थे। क्लियर? तो जो लास्ट वाला HClO4 है, दिस कैन लूज इट्स हाइड्रोजन इजीली, ये अपने हाइड्रोजन को जल्दी बाहर कर सकता है। तो दिस विल बी एक्टिंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? और बेटा आगे ना 4-5 क्वेश्चन इन्हीं एसिड्स के बेस पे ही है। क्लियर? तो 85 का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ठीक, आकाश पूछना कुछ? आकाश, अक्षत, क्लियर? Yes, sir. Everything clear, sir. शुक्र है ऑल क्लियर नहीं बोला बस। तो अब 86, which of the following halogen does not show +7 oxidation state? Sir, does not show fluorine. +7। तो याद है सिर्फ फ्लोरीन नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन के कहाँ ब्रेक लग गई, सिर्फ p ऑर्बिटल्स पे, सिर्फ -1 पे रुक गया। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट, which of the following interhalogen compound does not exist? कहता था ना आपको पेपर में बड़ी बार आता है, कौन से एग्जिस्ट नहीं करते, या इनके साथ में स्ट्रक्चर्स के रिलेशन में क्वेश्चन। तो 87, which of the following does not exist? देखो A B C सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, BrCl7 नहीं करेगा। हाँ जी, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैंने आपको करा रखा था BrCl7 का, याद है? सिर्फ हमारे पास एग्जिस्ट कौन कर सकता है, सिर्फ IL7, सिर्फ इसके चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज क्या था, स्मॉल, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। क्लियर? तो ये BrCl7 क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट था। क्लियर? क्योंकि ए स्टूडेंट कहता खन्ना सर, ये देखो ए स्टूडेंट मुझे क्या कहता है, BrCl7। क्लियर? ऐसा खन्ना सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या आ गया, बड़ा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। इसलिए मैंने आपको 11th क्लास से कराता था, सिर्फ एक कंपाउंड है 7 में जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज IF7। क्लियर? तो 87 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट 88, Cl2O7 is acting as anhydride of, ये तो सारे बता दोगे, Cl2O7 anhydride of। हाँ जी, 88, हाँ जी 88 आ जाएगा डी, क्योंकि Cl2O7 मुझे नहीं पता, Cl2O7 एनहाइड्राइड वाटर ऐड किया,
तो H2Cl2O क्या हो गया 8, तो घूम फिर के ये HClO4 नहीं बन गया परक्लोरिक एसिड, Yes, परक्लोरिक sir. एसिड बन गया। तो 88 का आंसर डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ याद है, बेसिक बेसिक क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ अवर इलेक्ट्रॉन पेयर, प्लस आयन। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ इज, तो ए ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि एफ का नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को अपने पर रख कर बैठा है, क्लियर। हम लोगों ने कौन सा किया था, अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया नहीं आया तो ये एफ नेगेटिव के बेस पे आ गया, तो 89 का आंसर ए। अब 30 90th ये बड़ी बार कर नहीं रखा, टी शेप ClF3, हाँ जी कर रखा है सबने मेरे साथ कि नहीं, ये ClF3 करा हुआ है सर, कर एक रखा और है बार ना? बता दो सर तो ड्रॉ कर। 90th का आंसर ए आ गया। अब बेटा 91st याद है मैंने आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किया था सर। पी ब्लॉक, हाँ जी सर एक बार ड्रॉ करके बता दो। ClF3 टी शेप, तो एक है यहाँ पर, सेकंड है यहाँ पर, थर्ड है, एक लोन पे इधर एक लोन पे इधर, बन गई टी शेप, यस सर, समझ आ गया। ठीक। तो बेटा ये जो आपको 91st क्वेश्चन है ये तुम्हारे पेपर में जरूर आता है, एक कंपटीशन का, कोई भी कंपटीशन का उठाओगे ना एक आध की तो कंपटीशन आती है। तो यहाँ पे जो कैलाई CaLiChe, इसका बेसिकली हमारे पास क्या था, दिस इज आल्सो नोन एज काइल सॉल्ट और क्रूड, और इसका अगर आपने फॉर्मूला नोट डाउन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है NaNO3, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है सोडियम आयोडेट NaIO3। ये थी इसकी कॉम्पोजिशन NaNO3 और NaIO3, क्लियर। ये तुम्हारे पेपर में बड़ी बार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन कौन सा डाला था ऑन द कैल्कोजेंस के बेस पे, ऐसे ही यहाँ पर ही इनकी कॉम्पोजिशन पे आ गया, तो NaNO3 और साथ में सोडियम आयोडेट NaIO3, क्लियर। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, 90th 91st। अब 92nd का तुम लोग बता दो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, 92nd हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट सर इन, सी में होगी, सी। सी में। हाँ जी बेटा गुड, Left. सबका ही सी आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि Yes, फ्लोरीन का sir. साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज मैक्सिमम, तो 92 का सी आ गया, क्लियर। अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट 93rd, सर डी ऑर्बिटल्स। 93rd फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, आ जाएगा डी ऑर्बिटल्स, तो 93rd का आ गया आंसर ए। 94th व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज गॉट हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बेटा मेरे दिमाग में आंसर था ए, क्लियर। मैं अगर तुम्हारी सीट में होता मैं पक्का ए पे टिक लगा के आता, पर इसका आंसर बी था, ए क्यों नहीं है, 94th सर, का A आएगा। आंसर बी, ए क्यों नहीं है। सर ए आना चाहिए सर। तो मैं कह रहा हूँ ना तू भी मेरा ही कैटेगरी का है, हम दोनों एक जैसे ही हैं पढ़ाई में, फिर तो ए नहीं है पर इसका आंसर बी है। तुम लोग बताओ ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए की बॉन्ड लेंथ स्मॉल थी, अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल है वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो यहाँ पे Yes, रिवर्स sir. क्यों हो गया। सर क्योंकि वो फ्लोरीन है और वो क्लोरीन है। हाँ तो अगर Cl2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है फिर तो Cl2 को जल्दी टूटना चाहिए, फ्लोरीन की क्यों ज्यादा है। तो अब ठहर जा, चल अब एटलीस्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तक तो पहुंचा, F का बॉन्ड लेंथ ये था, Cl का बॉन्ड लेंथ क्या था ये, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर में कर दिया, अभी इस पे इतने लोन पेयर घूम रहे, और जब मैंने Cl का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया Cl, इसके भी लोन पेयर ऐसे आ गए, क्लियर। देखो ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा तो थोड़ी सी एनर्जी देकर इस बॉन्ड को तोड़ सकता था, इस केस में रिपल्शन क्या होगी कम, रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर 96 का हमारे पास जो आंसर सॉरी 94 का विच हैज गॉट हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी, क्लियर। हाँ अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछता तो बॉन्ड लेंथ क्लोरीन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम, क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ गया रिपल्सिव फोर्सेस के कारण, तो बॉन्ड एनर्जी वेरी कर, ठीक। इसलिए बेटा देखो मैंने ऊपर कुछ सोचकर मैंने ऊपर सिर्फ बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट डाला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी पूछ ली, तो बॉन्ड एनर्जी पूछी सबके दिमाग में यही आएगा, पर इसमें क्या रिपल्शन है, तो रिपल्शन के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो गया, क्लियर, दैट्स व्हाई। तो 94 का आंसर हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया बी। अब नेक्स्ट 95, ये तो बड़ी बार कर लिया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स पे, तो 95 का आंसर डी आ जाएगा, मानते हो सभी,
हाँ जी, मानते हो सारे ऑक्सीडाइजिंग। अब इसका 96 विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज गॉट मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर। याद है मेटालिक कैरेक्टर किसका था, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर सके, तो आयोडीन का ही आ जाएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो 96 का आंसर डी आ गया। 97 द एलिमेंट व्हिच कैन एग्जिस्ट, ये बेटा मैंने ना ढूंढ कर डाला था, नहीं तो हर बार एक केस आता था। क्लियर। तो 97 एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट ब्रोमीन भी है, मर्करी भी है और गैलियम All. भी है, तीनों के तीनों है। क्लियर। नहीं तो बड़ी बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा सिर्फ एक एलिमेंट का आता, मोस्टली मर्करी। क्लियर। पर बाकी ये सारे ब्रोमीन और गैलियम, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड। और बेटा ब्रोमीन का तो ना हैवीएस्ट मानते हैं हम लोग। तो ब्रोमीन का तो ऐसे होता है, अगर हमारे लैब में था ब्रोमीन, तो अगर कहीं मेरे हाथ पे गिर गया, अगर हाथ पे गिर गया और थोड़ा टाइम रह गया, तो ये यहाँ से नीचे होल करके बाहर आ जाएगा, इतना ये हैवी होता है नीचे। क्लियर। क्योंकि इनमें फोर्स रिडक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो ये हमारे पास 97 का क्या आ गया, डी ऑप्शन। अब बेटा इसके बाद जो 98 था ना, इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा घुमाया है 98 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन गिवन केसेस। क्लियर। मैंने इनका ना केस थोड़ा सा आपके साथ घुमा कर डाल रखा है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको इसका आंसर पहले बता दूं, अगर 98 का इसका आंसर वाला सी था। सी में देखो आंसर क्या दे रखा है आपको, OF2। क्लियर। फिर आपको दे रखा है H2O, फिर आपको दे रखा है OCl2, और आखिर में आपके साथ यहाँ पे क्या कर रखा है, ClO2। ये केसेस किए। क्लियर। तो ये मैंने आपको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो देखो बेटा मुझे ना यहाँ पे किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं आता, मुझे बस वाटर का कंसेप्ट याद है। वाटर का ये कंसेप्ट था। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर को ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर करके क्या आ गए, फ्लोरीन आ गए, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन आ गए। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्या आ गया, Cl का कंसेप्ट आ गया, ये कंसेप्ट आ गए। हाँ जी, ये कंसेप्ट आ गए। अब तुम लोग बताओ Yes, यहाँ sir. पर इनको मैंने अरेंज किस लॉजिक पे किया है। सर क्लियर। यहाँ पर सर पहला तो ठीक है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, और तीसरे का सर पता नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा, शेड पेयर इधर, तो देखो इन सब पे लोन पेयर तो दो दो है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फ्लोरीन है। क्लियर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा, शेड पेयर अपने पास ले गया, तो बॉन्ड लेंथ इसका जो बॉन्ड एंगल है कम रह गया। क्लियर। यहाँ पर Cl साइज बड़ा आ गया, स्टेरिक इंडेंस आ गई, तो पहले OH2 फिर OH और फिर मेरे पास क्या आ गया, OCl, यहाँ तक तो आ गया। और लास्ट केस कौन सा बचा, ClO2 का। तो ClO2 का अगर तुम्हें से किसी को याद हो, मुझसे तुम लोगों ने किया था ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, जब आपके HClO, HClO2, HClO3, HClO4 के कंसेप्ट किए थे, मैंने लोन पेयर अरेंज किए थे। तो यहाँ पर दो लोन पेयर है और साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो क्लोरीन का साइज बड़ा, अगर साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, तो इसलिए ClO2 हमारे पास इधर आ। क्लियर। ये था हमारे पास इनके बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट। क्लियर। तो OF2 क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, सबसे ज्यादा, तो इसका शेड पेयर इधर पहुंच गया। अब इन दोनों में क्या हुआ, Cl बड़ा ग्रुप आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, स्टेरिक इंडेंस आ गई, स्टेरिक इंडेंस आ गई, तो OH और Cl2। और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया था जब आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस किए थे, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 वहां पे। क्लियर। तो 98 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्लियर। 98 का सी। अब 99 H2SO3, H3PO3 और HClO3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्लियर। तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखो बेटा HClO3 में क्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट बैठा है, +7 +5। यस सर, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे तेरे पास सारे केस अरेंज करोगे, 99 का सी ऑप्शन आ जाएगा। 99 का अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट 100, ये तो आपके साथ बड़ी बार किया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव लोएस्ट पीएच, विल हैव लोएस्ट पीएच। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा था, HClO4। तो अगर NaCl4 को वाटर में किया, NaOH साथ में HClO4 आ जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पीएच क्या होगी, सबसे कम। तो 100 का आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 100 का डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो मुझसे ही कर रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ।
100 फर्स्ट ए आंसर आ जाएगा। हाँ जी किया था, ऑक्सीजन स्टेट सेम है तो क्लोरीन के पास याद है इस कंसेप्ट को ऐसे अगर कोई भूलकर बैठा है HOCl HOBr HO और I क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 101। अब ऑप्शन को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन और एसिडिक के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को क्या आना है बाहर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तुम लोग बताओगे ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से तो इक्वल है, कौन सर आयोडीन से मिल जाएंगे सर। क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, सर आयोडीन। कौन देगा ऑक्सीजन पर जल्दी इलेक्ट्रॉन Cl Br या I, आयोडीन देगा सर। है ना। अगर आयोडीन देगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट, OH बॉन्ड स्टेबल हो गया, OH बॉन्ड स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स मैक्सिमम एसिडिक। क्यों, ऑक्सीजन को Cl से तो इलेक्ट्रॉन मिले नहीं तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन। तो दिस क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ विल इंक्रीज, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा। क्लियर, तो इसके बेस पे 101 का आंसर ये ऑप्शन आ गया। तो उसके बाद आयोडीन है वो उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ेगा ना इसने देख O को देख, तूने कहा आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन क्या चाहता है स्टेबल रहे, इसने OH बॉन्ड को तोड़ा ही नहीं, फिर इसने ब्रेक ही नहीं किया, कहता मुझे आयोडीन से इलेक्ट्रॉन मिल गया क्यों तोड़ूं बॉन्ड को, ये नहीं माना। पर यहाँ पे ऑक्सीजन को Cl से नहीं मिले, क्लियर, तो ऑक्सीजन क्या कहता है मेरा Cl पे तो बस चला नहीं, हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ प्लस। क्लियर, तो इसका 100 फर्स्ट का, और ये बेटा पक्का है तुम्हारे पेपर में ना ऑक्सो एक्सिस ऑफ हैलोजन, अगर स्कूल में टेस्ट चल रहे जरूर आएंगे। अभी ध्यान में मन्नत का ही आ रहा है, इसके पेपर में भी शायद यही आए थे, एसिड सारे अरेंज करने, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 102, ये भी बड़ी बार कर रखा है, 102 भी कर रखा है, HClO HClO2 HClO3 HClO4 higher is the Yes, oxidation sir. state, more is the acidic। इसमें कह रहा था बेटा लास्ट में टाइम नहीं लगेगा, सारे आगे सिंपल ही थे, तो 102 का A आ गया। 103 which are the following compound correct order of based on their bond strength, क्लियर, अभी किया HF HCl HBr HI आ जाएगा, क्लियर, तो 103 का A आ गया। नेक्स्ट 104 the electron which electronic C configuration आएगा। minimum energy and maximum stability, C आएगा क्योंकि फुली वो है, फुली फील्ड है ना। मिनिमम एनर्जी से मुझे नहीं क्लियर हुआ, मैक्सिमम स्टेबिलिटी से तो क्लियर है, क्लियर, मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो NH2 NP6 मैक्सिमम स्टेबल, तो 104 का क्या आ गया C। अब 100 का रेडियो एक्टिव एलिमेंट और नोबल, ये तो आसान क्वेश्चन डाल दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनोन F4 कर रखा है मुझसे, यस सर। फिर कहेगा मुझे देखो ड्रॉ कर दो ज़ीनोन का, याद है 1F 2F 3F और 4F, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर स्क्वायर नीचे, प्लेनर आ गया सर, स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो बेटा तुम लोग लास्ट ईयर जेई का पेपर उठाओगे NET का, दोनों में ये क्वेश्चंस आएंगे अरेंज करने, क्लियर। तो 106 का आंसर क्या आ गया B। 107 two। Xenon F4 2 लोन पेयर्स आ टू है गए। सर। 108 Xenon F6, ये हमने ये की थी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 Xenon F6, क्लियर। 109 Xenon OF4, ये भी कर रखा है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल आया था, याद है किसी को, Xenon OF4। Xenon इधर आ गया था डबल बॉन्ड, 1F 2F 3F और 4F, यहाँ पे लोन पेयर था, क्लियर, ये कर रखे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट 110 द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्रिप्टन। रेडियोथेरेपी, तो रेडोन। रेडोन। 111 हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ नोबल गैसेस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, क्लियर, तो उनको वेपर में बनाना और मुश्किल हो गया, मींस बॉइलिंग पॉइंट ना पूछ के वेपोराइजेशन पूछ दिया, तो सर ए ऑप्शन आ गया। शाबाश, ए आएगा, वेरी ऑर्डर, बी आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है, उसकी तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे कम रहेगी, क्लियर। तो 111 का क्या आ गया बी। तो बेटा पेपर में ना ये बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन के कंसेप्ट्स पे, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट Xenon O2 OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, ये तो बड़ी बार कर ली, आ जाएगा 112 का सी ऑप्शन। हाँ जी, -2 -4, तो Xenon घूम फिर के +4 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट Xenon F2, ये तो बड़ी बार किया था, Xenon F2 लीनियर शेप,
हाँ जी किया था Z0F2 एक है, सेकंड है एक लोन पे तो दो सी लोन पे ऑप्शन आ रहा है। कर रखा था ये, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 114 इस प्लेनर, Z0F4 आ गया प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। हाँ जी कर रखे ये क्वेश्चंस के नहीं? क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब बस लास्ट पेज ही रह गया हमारा। सर ए आएगा सर, लीनियर शेप है लास्ट ही रह दोनों गया, की। तो ये लास्ट 115 में क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल शेप्स? ये बेटा करोगे Z0F2 और CO2 का आ जाएगा लीनियर। हाँ जी Z0F2 Yes, और sir. CO2 आ जाएंगे ये दोनों। हाँ जी यस सर। Z0F2 का ये आ गया लीनियर, तो CO2 ठीक। हाँ जी अब क्लियर हुए ये MCQ? हाँ जी बेटा क्लियर? Yes. कर यस सकते सर हो क्लियर। कर सकते सर हो आज के clear? लिए बहुत है सर। हाँ आज बेटा मैं भी नहीं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आज बस यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा नेक्स्ट टाइम देखो रिवीजन में मेरे पास रह गया सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस। बाकी सारे देखो ऑर्गेनिक अभी की थी, पी ब्लॉक कर लिया हम लोगों ने, और अब और कौन सा पी ब्लॉक, और अब रह सर गया सॉलिड स्टेट से स्टार्ट कर दो सर। बायोमोलिक्यूल्स भी सच अभी किया था। अब वो चैप्टर को टाइम हो गया किया सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। तो बेटा अब आप दिवाली का तो थर्सडे छुट्टी रहेगी, हैव हैप्पी एंड सेफ दिवाली। खुशी खुशी जा रहे हो और खुशी खुशी वापस भी आना कि सर अच्छी रही दिवाली, ठीक। और आकर बेटा हम लोग फिर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस इनकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो तुम लोग Yes, एटलीस्ट sir. घर में टाइम Thank you, सॉलिड sir. स्टेट को एक बार रिवाइज कर लेना, न्यूमेरिकल्स के पोर्शन, क्लियर। सॉलिड स्टेट के एक बार न्यूमेरिकल्स थोड़े रिवाइज करना, उन्हें हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक क्लियर। थैंक यू करें सर। क्लोज, चलो ओके बेटा, Sir, bye sir. Happy Diwali sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो आज तो तुम लोग भी अब फिर घर ही जाओगे है ना।